हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को मेरे कॉलेज टूर का एक एजुकेशनल टूर था गादियाड़ा, उसके बारे में बताऊंगी। गादियाड़ा रूपनारायण नदी के किनारे बसा हुआ है और शहर का मफस्सली एरिया था पहले, अभी सुनती हूँ टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। तो ये हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है। आजकल तो सुनी हूँ वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट लॉज ये सब बन गए हैं, जो लोग स्टेट के अंदर 2-3 दिन का पैकेज टूर बनाते हैं, उसमें गादियाड़ा को रखते हैं। हम गए थे 1984 में, जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी ग्रेजुएशन। तो मेरा जियोग्राफी सब्जेक्ट था, तो उसमें एजुकेशनल टूर था। हम लोग गए थे, करीब 20 लड़कियां थे हम लोग। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। 20 लड़कियां, हमारी मैम जो थी जियोग्राफी मैम मीना होता नाम था शायद उनका, हम लोग मिस होता बोलते थे उनको। तो वो गई थी हमारे साथ। तो हम लोग को जाना ऐसे था, हावड़ा स्टेशन में सुबह 7 बजे सबको, हावड़ा स्टेशन के पास एक बस स्टैंड है, वहाँ पे सबको मिलना था। बस से गए थे हम लोग। तो सुबह 7 बजे पहुँच गए थे। मैं अपने पिछले एपिसोड में मेरे सहेली दीपू के बारे में बताई थी। तो उत्तरपाड़ा से मैं और दीपू थी, और सभी दूसरे जगहों से सब लड़कियां सब आए हुए थे। हम लोग सुबह 7 बजे पहुंच गए थे। ये महीना था मार्च का, फरवरी एंड या मार्च के पहले ऐसे का था। होली नहीं हुई थी, ये मुझे याद है। थोड़ी थोड़ी हल्की ठंड थी, जिसको गुलाबी ठंड बोलते हैं। कलकत्ते में तो ठंड कम पड़ता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ठंड थी। तो हम लोग गए थे सुबह, जो 7 बजे हम लोग पहुँचे वहाँ बस स्टैंड। इतने एक्साइटेड थे मत पूछिए। मैं अपने दोस्तों के साथ, ये स्कूल कॉलेज के टूर में ये मेरा दूसरा टूर था। एक टूर था मेरा जब मैं 12th में पढ़ती थी, तब वहाँ गई थी। 12 में पढ़ती थी जब मैं स्कूल में थी, तब जहाँ गई थी। अभी एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, फिर कभी याद आएगा तो बताऊँगी। हाँ, मायापुर नवोद्वीप याद आ गया, मायापुर नवोद्वीप गई थी। आजकल ना मुझे थोड़ा भूलने का प्रॉब्लम हो गया है, भूल जाती हूँ। वो था पहला टूर, और दूसरा टूर ये था गादियाड़ा का, ग्रेजुएशन में। जो इतने खुश थे हम लोग, बस में चढ़े सब कोई, फिर सब आए। हम लोग को बस में बैठते ही वो सुबह का थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगा था, खुशनुमा मौसम, हवा, मतलब लग रहा था जैसे मौसम भी हमारे साथ खुश है एकदम। हम लोग ताली बजा के गाना गाते गाते चल दिए। हम लोग करीब हमको लगता है 12-12:30 बजे पहुँचे वहाँ गादियाड़ा गाँव। वो गांव था उस समय, अभी मफस्सल एरिया। हम लोग पहुँचे तो हम लोग के लिए, चूँकि हम लोग को एजुकेशनल टूर था, तो हमारा पढ़ाई लिखाई भी होगा थोड़ा सा। शाम को 4 बजे से क्लास का था। तो हम लोग 12-12:30 पहुँचे। तो जिस घर में हम लोग गए, वो माने कोई ज़मींदार थे उस गांव के। ज़मींदार को क्या बोलते बांग्ला में उस समय ज़मींदार तो नहीं होता, मोड़ोल बोलते। मोड़ोल माने गांव के हेड। तो उनसे पुलिस ये सब के थ्रू उनके यहाँ हम लोग का रहने का इंतज़ाम किया गया था। घर में मिट्टी का, घुसते ही लगा मिट्टी का आंगन, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा। वो हर रूम के सामने जो बरामदा लंबा सा होता है, वैसे लंबे से बरामदा। और हम लोगों को ना 4 रूम दिया गया। 4 रूम माने 5-5 लड़कियां एक रूम में रहेंगी। मैंने सामान रखेंगे ऐसे कि सोने का तो रात में ही हमारे पास सोने का टाइम था, तो हमको बता दिया गया था रात में बरामदा में लंबा सा लाइन से मच्छरदानी, बिस्तर लगा के मच्छरदानी लगा के सब सोएंगे। तो हम लोग वहाँ उतरे। हाँ, तो फिर हम लोग तो उनके घर का ना, उनका अपना ही तालाब था। तो सीढ़ी से सब दौड़ के एकदम
तालाब में सब गए। मेरे को मेरी जो मैडम थी ना, वो मेरे पिताजी तब बावड़िया ब्रांच में पोस्टेड थे, तो उनके जो कोलीग थे उनकी बहन थी। पिताजी को तो मेरे को कहीं छोड़ने का मन नहीं इस बात का है। उस समय तो बहुत गुस्सा था। अब मुझे एहसास है, मेरा बेटा भी कहीं जाना चाहा तो मैंने जाने नहीं दिया स्कूल लाइफ में। बाद में तो अपने अकेले ही रहा जहाँ हमारा जी घुमा है। तो उन्होंने बोल दिया था, तो मैडम एकदम हमको स्ट्रिक्टली बोल दी थी, तालाब है, तुम्हारा 3 सीढ़ी तक की तुम उतरोगी और उसके बाद मग्गा या लोटा लेके तुम नहाओगे, उससे नीचे नहीं जाओगे। मुझे अगर पता चला बहुत डांट पड़ेगी, तुम्हारी पिताजी बोल दिए। इतना बोल के मैडम झाँक के तो चली गई। उसके बाद हम लोग उतरे उसमें, सीढ़ी 1 2 3, फिर सहेलियाँ बोली और उतर और एक उतर, ऐसे करते करते 8-10 गले तक पानी तक मैं आ गई थी, जबकि मैं ही लड़कियों में सबसे लंबी थी। बाकी सब तो नाटे नाटे थे। मैं खुशी के मारे बहुत देर बाद मुझे लगा कि अब अगर आगे जाऊंगी तो मेरे को तो तैरना भी नहीं आता, तो जल्दी जल्दी फिर वापस उधर से नीचे आ गए। लेकिन वो जो नहाए हम लोग एक दूसरे पे पानी फेंक के, वो जो टीवी और फिल्मों में स्विमिंग पूल में और नहा लोग क्या एंजॉय करेंगे, वो तालाब में हम लोगों ने जो एंजॉय किया। लेकिन तालाब बहुत सुंदर था, गहरा हरा पानी एकदम। दूर दूर में थोड़ा सा कमल फूल भी खिला हुआ था दूर दूर में, क्योंकि सामने का तो यूज होता होगा ना। और मस्त सीढ़ी बनी हुई थी। तो हम लोग नहा धो के आए तो उसके बाद सामने जो बरामदा में लंबा सा सतरंजी बोलते हैं, मोटा जो दड़ी बोलते हैं शायद हिंदी में, उसको बिछा दिया गया। फिर हम लोग को ना केले के पत्तल में खाना। एक तो हम लोग भूखे भी थे, हम लोग बस में चढ़े थे, तो हम लोग को टिफ़िन दिया गया था पैकेट में, जिसमें उबला अंडा, ब्रेड बटर, केला, एक मिठाई, ये सब था। छोटे छोटे मिक्सचर के पैकेट ये सब था। माँ भी घर से कुछ कुछ स्नैक्स दे दी थी। लेकिन इतने सारे बच्चों में क्या, उस समय यंग भी थे, भूख बहुत लगती थी। तो हम लोग जब खाने बैठे, वो जो बाल्टी में करके दाल लेके आ रही, दाल पतली दाल थी मानो क्या बताऊँ, मसूर दाल थी पतली सी, और बॉयल राइस, उसके साथ चौचौड़ी, फिर एक तो कुछ भाजा था, फिर लास्ट में उसी तालाब की मछली थी, वो एक सबको दिया गया। खाना बहुत सादा कम तेल में बना हुआ, लेकिन उसकी खुशबू ऐसी। फिर चटनी भी था, हमको याद है उस समय टमाटर की चटनी थी। टमाटर में अमावट मिला के जो चटनी बनता, वो जो मोरल थे हम लोग को बहुत अवगत किए। बाद में मुझे मैडम से पता चला था, इसके लिए उनको कोई पैसा नहीं दिया गया था, वो ऐसे ही हमारे लिए सब किए थे। जो भी हम लोग खुश होकर सब खाए। पहली बार दोस्तों के साथ कहीं गई हूँ, मुझे तो लग रहा था जन्नत मिल गया हो, इतनी खुश। उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के थोड़ी देर बैठ के ऐसे थोड़ा गप वप किया, ऐसे 3 बज गया। फिर हम लोग को क्लास करना था। क्लास में हमारे जियोग्राफी का नाप जोख हो जो सब होता है मशीन लगा के, तो मैडम वो सब 4 बजे से शुरू की, 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोग को उस पढ़ाई। मैडम हम लोग कॉपी लेके सब लिखे जो जो बोली। उसके बाद वो भी बोली, तुम लोग फ्री हो, लेकिन एक निशान बना दी थी, वो दूर का चाय की दुकान और मंदिर है, उससे आगे कोई नहीं जाएगा, और 7:30 बजे सब आके रिपोर्ट करेंगे हमको। तो हम लोग को 5:30 पौने 6 बजे छुट्टी मिली। एकदम हो करके ऐसे छोटे बच्चे दौड़ते हैं ना, कौन बोलेगा। हम लोग सब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे, छोटे ही थे दोस्तों, कोई ख़ास उम्र नहीं थी, कुछ 18 साल की रही होंगी मैं, जहाँ तक मुझे याद है। यहाँ ऐसे कुछ रहा होगा। तो हम लोग फिर गए, हम मंदिर था राधा कृष्ण जी की मंदिर, वो मंदिर भी मुझे अभी याद है। मंदिर में घुसते ही इतनी सुंदर खुशबू आई, और वो कुछ अगरबत्ती उनका होममेड था कि क्या था, धुना उना हुआ था, साँझ बाती हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद आरती हुई, हम लोग बैठे थे, कुछ लोग भजन मंडली आए, वो लोग भजन किए। हम लोग जिनको भगवान में रुचि है, भगवान के सामने बैठ के गप भी किए और आरती उरती भी देखी। लेकिन जिन लोगों को ना तो इधर उधर घूमे सब किए, तो वहीं पे मंदिर के पास ही हमारे जो केयर टेकर नहीं, ग्रुप लीडर बोल के एक थे, अंकल टाइप के थे, लेकिन उनको हम लोग भुम्बुलदा बोलते थे। तो भुम्बुलदा हम लोग के पास चाय की केटली में चाय और छोटे छोटे भाड़ लेके आए, और हाथ में एक तो बिस्किट का पैकेट। हम लोग को किसी का भी बिस्किट खाने का मन नहीं था, क्योंकि दोपहर में हम लोग इतना खाना खाए थे,
बाहर से चाय ज़रूर पिए। फिर वो मंदिर उंदिर देख के फिर थोड़ा घूमते घामते हम लोग आ गए। शाम को 7:30 बजे घर आ गए। उनके घर में मालूम लाइट नहीं था। वो क्यों नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं था। लेकिन वो चांदनी रात थी। वो जो आंगन था ना पूरा दुधिया चांद की रोशनी से एकदम नहाया हुआ था। हम लोग बरामदे में सब बैठे, एक ग्रुप बना के, कहीं 5 जन कहीं 7 जन ऐसे करके बैठे। फिर रात का खाना हम लोग को दिया गया, खूब बढ़िया पूरी, दम आलू, बेगुन भाजा, ये सब, और साथ में पायस माने खीर, वो भी दिया गया हम लोग को। तो हम लोग सब खूब मस्ती से खाए, मत पूछिए। जो मैं उतनी दुबली पतली थी, 4 नहीं खाती थी, वो शायद 10 खाई होंगी उस दिन। इतने खुश थे। उसके बाद खाने के बाद उनकी घर की औरतें 5-6 लेडीज़ को हमने देखा। हमारा किसी से परिचय तो नहीं हुआ। वो लोग सिर पे घूंघट डाले ज़्यादा घूंघट नहीं, थोड़ा डाले सब, किसी मुंह बंद, कोई बातचीत नहीं, एकदम थोड़ा मुस्कुराती थी, सब सुंदर थी। सब हम लोग को खाना खिलाई। खाना खाने के बाद वो जगह को पोछा गया गीले मिट्टी से, फिर मिट्टी का कपड़े से, फिर वो सूख गया जब, तब उसके ऊपर हम लोगों को चटाई बिछा के, फिर मोटा ये पतला गद्दे टाइप का एक जो होता है, उसको क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, वो सब बिछा दिया गया और लंबी चादर बिछा दी गई। हम लोग ओढ़ने का ना सब अपना अपना लेके गए थे, मैंने बड़े बड़े शॉल या पतले पतले कंबल, हल्की ठंडी थी ना। और घर के बाहर ही भी सो रहे थे, बरामदा मैंने बाहर ही हुआ। मच्छरदानी 2-2 जन का मच्छरदानी, 10 मच्छरदानी लग गए सोचिए। लेकिन कहाँ 2 में, 1 में सब 4 घुसे हैं, जिनसे ज़्यादा दोस्ती है। कोई पैर के पास सोया है, कोई साइड में, कोई बोला मेरा मुंडी तो घुसा ले, बाकी मैं बाहर ही रहूँगी, मेरे को मुंडी घुसाने दे। खूब हाँ ही करते करीब रात के 12 बजे मैडम एक बार राउंड लगाने आई। मैडम वो मोड़ल के घर में कहीं दूसरे जगह पे कहीं अकेले सोई। 12 बजे आई, वो देखी हम लोग खाका खीखी सब कर रहे थे, खूब डांट पड़ी हम लोग को, चलो सो जाओ, सुबह तुम लोग को उठ के फिर क्लास करना है। हम लोग को मैंने खेत में जाके क्लास करना था। तो फिर हम लोग सो गए। फिर सुबह 6 बजे उठ गए। वो सुबह इतनी खूबसूरत थी दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत सुबह मैंने कभी नहीं देखी। हमने सनराइज़ देखा वो खेत के उस पार से, सूरज को उगते हुए धीरे धीरे। उसके बाद हम लोग घर में थोड़ा चाय वाय पिए, तो हल्का सा नाश्ता किए। नाश्ता में ना हम लोगों को मूढ़ी और चॉप दिया गया। चॉप समझते हैं आप लोग? चॉप माने आलू गुंडा जिसको बोलते हैं ना, उसी को। थोड़ा पतला रूप होता है। ये छत्तीसगढ़ MP में जैसे मोटा मोटा रहता है ना, वो मोटा नहीं रहता। उसका लेयर जो आलू तो रहता है, लेकिन बेसन वाला लेयर थोड़ा पतला रहता है। तो चॉप ऑप दिया गया, मूढ़ी चॉप खाए हम लोग, चाय पिए। फिर हम लोग गए खेत में। वहाँ पे जाकर हम लोग का ना मेजरिंग, ज़मीन की मेजरिंग, वो कुछ जियोलॉजी वगैरह में जैसे सिखाते हैं ना, कैसा ज़मीन कैसा क्या, वो सब भी था। मैंने कैसे ज़मीन, क्या उपजाऊ ज़मीन होता है, किस मिट्टी को क्या बोलते हैं, वो सब तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, क्या मिट्टी क्या होता है। लेकिन फिर वो काम था, तो मैडम का भी काम था बताना। वो सब बता रही थी हम लोग को कागज़ के टुकड़े में। वो लैटेराइट मिट्टी बंगला में बोलते हैं, दोआँश मिट्टी माटी, वो सब अलग अलग हम लोग पेपर में किए। कुछ एक फूल का, उस समय बसंत ऋतु का आगमन था ना, पलाश के फूल, उसके कली, वो सब थे। वो सब भी बोले देखो इसको मिसने से कैसे रंग निकलता है। पहले के ज़माने में क्या, शांति निकेतन में अभी भी पलाश के फूल से होली खेला जाता है, उसी से लोग बनाते हैं, उसी से खेलते हैं। तो वो सब हम लोग को सब सिखाए खाए। तो हम लोग सीखे, फिर हम लोग आए, फिर हम लोग नहा के फिर खाना वाना खाए। फिर तालाब में होली हम लोग दोस्तों एंजॉय करके सब नहा के फिर वही अच्छा सा खूब अच्छा खाना। उस दिन वेजिटेरियन खाना था, चौचड़ी वगैरह ये सब था, पोस्तुर बड़ा सब कुछ था खाने में, केले के पत्ते में। वो स्वादिष्ट खाना अमृत जैसा लग रहा था। वो सब खाना खाए हम लोग। खा के फिर हम लोग को ना 3 बजे हमारी बस थी। वो बस में हम लोग सब घर के लोगों को बाय ऐसे लग रहा था। हमारी कुछ दुखी मन तो मेरा भी था, लेकिन मैं ऐसे रोई नहीं, मैं बात पे रोती नहीं थी।
लेकिन बहुत लड़के तो हैं करके ऐसे रोने लगी कि मत पूछिए, जैसे मायके से ससुराल जा रहे हो। मैडम बोली फिर तुम लोग को ले आएंगे एक बार, और घर के जो ओनर थे वो भी बोले फिर सबको लेके आइएगा। हम लोग का भी बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग बस में सब मुंह लटका के सब बैठ गए। आते समय ना हम लोग मैडम अंताक्षरी वगैरह सब खिलाई उलाई ज़रूर। कुछ तो 2 दिन का हमारा बहुत हार्ड शेड्यूल का थकान भी था, और हमारा मन बहुत दुखी था कि हम लौट रहे। फिर हम लोग एकदम 7 बजे उतर गए। हावड़ा स्टेशन के पास जो बस स्टैंड था वहाँ पे हम लोग को उतार दिया गया। सबके घर वाले बोला गया था सब लेने आएंगे सबको। तो मैं अपने मेरे घर में तो मेरे भाई लोग छोटे छोटे, ज़्यादातर के बड़े भाई बड़ी बहन, मैं तो घर में बड़ी थी। पिताजी तो उस समय पिताजी रिटायर नहीं हुए थे, तो कौन लेने जाएगा हमको। तो मैं और दीपू हम लोग खुद हम लोग को पहले चिट्ठी दे दिया जा चुका था कि हम लोग खुद जाएंगे। फिर हम लोग अपना लोकल ट्रेन 7:25 का बर्धमान लोकल था, उसमें हम और दीपू जाके बैठ गए ट्रेन में। फिर हम लोग घर आ गए। घर आते ही एकदम मेरे घर में बहुत अच्छा माहौल था। कहीं से आओ कुछ करो, सब कहानी बताओ, सब सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। आके हाथ पैर धो के पिताजी ऑफिस से आए। मेरे को तो आते आते करीब 7:45 बज गया था। पिताजी भी आ चुके थे, सब बैठे थे। मेरी माँ चाय बना के लाई और क्या हुआ मैं सब बताई। बताते बताते मैं रोने भी लगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, आने का मन नहीं हो रहा था। तो मेरी माँ बोली यही ज़िंदगी है, जीवन में जो अच्छा है थोड़ा ही होता है तो ही अच्छा रहता है। वही गांव में तुमको अगर 6 महीना रख दिया जाए तो तुमको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ की जितनी कमियां हैं खराबी हैं, देखो उस घर में लाइट भी नहीं था, वो सब तुमको दिखाई देता। अभी चूँकि दोस्तों के साथ तुम कम समय के लिए गई थी, इसीलिए तुमको बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छी एक खुशनुमा यादें मेरे दिमाग में है, अभी तक तरोताज़ा है सच पूछिए तो। रूपनारायण नदी के किनारे बसा वो गांव, नदी किनारे भी हम लोग घूमने गए थे एक दिन, थोड़े दिन के लिए और थोड़ी देर के लिए। तो नदी की वो कलकल ध्वनि मुझे अभी भी सुनाई दे रही है। उस समय नदी ना बहुत रफ़ था, तो हम लोग को नदी में उतारा नहीं गया। अब बांध जो होता है ना साइड में बना नहीं था, तो हम लोग दूर से ही नदी को थोड़ा देखे थे और पेड़ के नीचे वगैरह बैठे थे। अभी सुनते हैं वहाँ सब जैसे पूरी दीघा में जैसे नहीं बना है साइड, वो सब बन गया है, तो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। बहुत इच्छा है मेरी फिर कभी वहाँ जाने की, अपने बेटे बहू के साथ कभी मौका मिला तो फिर मैं जाऊँगी वहाँ। लेकिन गादियारा की यादें मेरे मन में अभी भी एकदम ताज़ा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।